हेलो एवरीवन। मेरा नाम टाइटन है और मैं जो है एक आईसीटी ट्रेडर हूँ। ये जो वीडियो है ये एक नॉर्मली बायर्स निकालने का तरीका है। मतलब हम वीकली बायर्स को कैसे निकालते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि अगला वीक जो रहेगा बाइंग की तरफ रहेगा या सेलिंग की तरफ रहेगा। इस वीडियो में मैं वो बताने वाला हूँ। ओवरऑल मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं ट्रेड प्लान कैसे करता हूँ, क्या देख के करता हूँ, मार्केट में कहाँ से बाइंग आएगी, कहाँ से सेलिंग आएगी। वो जो है सेम पैटर्न जो है मैं देख के फॉलो कर रहा हूँ। पैटर्न क्या बनता है उसको मैं एट एज ए चार्ट पे कैसे देखता हूँ, वही जो है मैं इस वीडियो में डालने वाला हूँ। देखो, ओवरऑल देखा जाए तो मंथली बायस जो है ये एक कैंडल के इनसाइड बार में दोनों कैंडल आ रही है। ओवरऑल हमारा मार्च का जो कैंडल है उसमें अप्रैल और मई दोनों इनसाइड बार कैंडल आ रही है। तो ये कैंडल को क्लोजिंग होने में हमारे पास एक वीक बचा है, 1 वीक। ऐसे देखा जाए 24 से लेके 31 तक। आज 24 तारीख है। 24 से लेके 31 तारीख तक का ये कैंडल क्लोजिंग में टाइम बचा हुआ है। इसमें क्या है कि एक ये वीक डेली का सॉरी मंथली का लिक्विडिटी ग्रैब करके अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। अगर जो इसके अबव क्लोज करेगा तो फिर हम ये टारगेट रखेंगे ओवरऑल। बट अभी जो है ये अभी ग्रैब नहीं किया है। देखा जाए तो ये जो है एक मंथ का यानी कि ये अप्रैल अप्रैल का जो है ग्रैब कर रहा है। अभी देखा जाए अभी क्लोजिंग होने में 7 दिन बचा है। अगर जो इसके नीचे अब क्लोज करेगा तो फिर ये टारगेट हमारा रहेगा, और इसके ऊपर क्लोज कर रहा है इसके ऊपर तो हमारा ये टारगेट रहेगा, या तो फिर इसका लास्ट का पीओवाई मंथली पे। अब हम जाएंगे वीकली पे। वीकली पे क्या सीन चल रहा है वो देखेंगे। वीकली में देखा जाए तो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस से रिजेक्शन ले रहा है नॉर्मली। यहाँ पे देखा जाए वॉल्यूम इम्बैलेंस से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। ये पॉइंट पे रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। यानी कि ले चुका है, देखा जाए तो ले चुका है, ठीक है। अभी जो है ये यहाँ से अब हम अगला डे का बायस निकालेंगे। अगला डे का जो बायस है उसको निकालेंगे कि हाँ अभी जो है डे का बायस क्या है। वीकली जो है यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है, एक लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है। 1 मिनट, ये लिक्विडिटी पहले मार्क कर लेंगे हमारे पास। ये जो है डेली टाइम फ्रेम पे एक ये स्विंग बन के आएगा नॉर्मली देखा जाए तो। एक ये और एक वो, हमारे पास दो लिक्विडिटी जो कि मार्केट ग्रैब कर चुका है। एक ग्रैब कर चुका है, एक ग्रैब कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे यानी कि डेली पे। इससे लोअर टाइम फ्रेम डेली। डेली का बायर क्या है? डेली में बॉटम पे है मार्केट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ जो है रिजेक्शन ले रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो इसके इनसाइड बार में ये कैंडल बनी है। हमारे पास ओवरऑल यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी ये भी बच गया। इक्वल लो, लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे हमारे पास इक्वल लो अच्छी खासी लिक्विडिटी, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब फोर्थ क्या करेगा? फोर्थ या तो इसका लास्ट पीवाई डन करके अपसाइड फटे, या फिर डाउन साइड पे फटने की उम्मीद बहुत कम है। ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास एक ये भी लिक्विडिटी बचा पड़ा है। हमारे पास ये भी एक लिक्विडिटी है, स्विंग लो, प्रीवियस वीक लो, ठीक है। ये हमारे पास एक लिक्विडिटी, एक लिक्विडिटी ग्रैब करके अपसाइड क्लोज किया है मार्केट। तो अब हम देखेंगे कल मार्केट ओपन होगा तो हम इसको देखेंगे, एशियन को स्किप करेंगे। एशियन सेशन को पूरा स्किप करेंगे। एशियन सेशन जैसे ही ओपन होगा उसको हम स्किप कर देंगे कि मार्केट का बिहेव क्या है। अभी एक स्विंग को लेके ग्रैब करके अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, और हमारे पास यहाँ पे एक लिक्विडिटी भरी पड़ी है, और यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी वीकली देखा जाए एक नजरिए से तो यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है वॉल्यूम इम्बैलेंस से। वॉल्यूम इम्बैलेंस मार्केट में हमेशा काम करता है, एक टाइम नहीं बार बार काम करेगा। जितनी बार वीकली आएगा उतना बार काम करेगा, ठीक है। अगर मार्केट इस जोन में, ये जो कैंडल है इसका लास्ट पे वाई टैप करके अगर जो मार्केट रिजेक्शन लेता है तो फिर हम ये एफजी को डेली टाइम फ्रेम पे टारगेट रखेंगे। ये जो एफजी है इसको टारगेट रखेंगे लिक्विडिटी पर प्लस एफजी, और उसके बाद से ये एक ए प्लस आएगा। यहाँ से हमें सेलिंग का मतलब देखा जा सकता है, मार्केट को सेलिंग की तरफ इस पॉइंट से देखा जा सकता है डेली पे। हमारे पास एक इनसाइड बार कितनी कैंडल आ रही है, 1 2 3। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ओवरऑल देखा जाए अगर जो मार्केट इसको टैप करेगा तो सेलिंग की तरफ जाएंगे। बट हाँ फिर अगर जो इसको टैप करता है तो ये एक इनसाइड बार कैंडल की के अंदर आ रही है। उसके बाद से 4 आवर पे, 4 आवर पे हमारे पास सेलिंग के लिए ये एक ऑर्डर ब्लॉक।
यहाँ से लेके यहाँ तक, बट हाँ ये वैलिड नहीं है। नॉर्मली मैं बोलूँ तो वैलिड नहीं है। वैलिड का मतलब यहाँ से पूरा जितना भी कैंडल बना है सब सेलिंग का बना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। हमारे पास एक 4 आवर में वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ये बच रहा है, ठीक, जो कि यहाँ से सेल किया जा सकता है। ये जो है 4 आवर का सेलिंग, यहाँ से सेलिंग हम 4 आवर पे कर सकते हैं। वो जो प्राइस आता है यहाँ पे तो सेल कर सकते हैं नॉर्मल। अभी जो मार्केट का बिहेव है वो देखा जाए तो लास्ट सेलिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है एक बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक बना है, जो कि मार्केट एक बार दो बार इसको रिस्पेक्ट भी दे चुका है ये ऑर्डर ब्लॉक। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन किया जाए तो इसके इंटरनल में हम हावर्ली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। हावर्ली टाइम फ्रेम पे वैसा कुछ नहीं है जो कि मार्केट इसको टैप करके अपसाइड निकले, बट हाँ लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे हम लोग 15 और 30 मिनट पे, तो हमें बाइंग के लिए एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे तो नहीं है, डाटा मिसमैच है। अभी डाटा मिसमैच है, इसका भी कॉन्सेप्ट मैं बोल दूंगा कि हाँ डाटा मिसमैच होने की वजह से क्या हो सकता है। बट हाँ देखा जाए तो यहाँ पे इक्वल लो लिक्विडिटी, ये हमारे पास इक्वल लो लिक्विडिटी, और उसके बाद से ये ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करेंगे तो हमारे पास एक छोटा सा ये लास्ट सेलिंग के अंडर 15 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक जो कि बचा हुआ है बाइंग के लिए। ठीक है, हमारे पास एक बाइंग के लिए, बट हाँ ये भी लिक्विडिटी को ध्यान देना है हमारे पास। मार्केट में दो टाइप का माइंडसेट होना चाहिए। अगर जो बाइंग के लिए है तो वो भी बाइंग के लिए हम यहाँ पे मार्केट आएगा, आने के बाद से अगर जो मार्केट यहाँ पे आएगा, एक मिनट मैं दिखा दे रहा हूँ। सॉरी मैंने अपना टूल्स पूरा सेलेक्ट करके नहीं रखा है भाई। अगर मार्केट ओपन होके यहाँ पे आता है ये लिक्विडिटी ग्रैब करके, फिर स्विंग ऐसे क्रिएट करके फिर डाउन साइड आके एमएसएस करके, एमएसएस करने के बाद से इस पॉइंट को टैप करके और अपसाइड निकलता है, तो फिर हम यहाँ से बाइंग के लिए बैठेंगे। नॉर्मली इस पीवाई पे इतना इक्वल लो है, इक्वल लो ग्रैब करने के बाद से अगर जो एमएसएस करता है मार्केट स्ट्रक्चर से यहाँ पे, या तो बाइंग यहाँ से भी आ सकता है, एमएसएस जो है मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक से, एमएसएस नॉर्मली मैं बोलूँ तो एमएसएस यहाँ से भी बाइंग आ सकता है, और लास्ट पीवाई जो क्रिएट करे वहां से भी बाइंग आ सकता है नॉर्मली, यहाँ से भी। बट हाँ हम लोग लास्ट का पीवाई पकड़ के चलते हैं, ठीक है। मार्केट फर्स्ट टैपिंग जब भी ये ऑर्डर ब्लॉक करेगा तो वो फेक रहेगा। मार्केट जब भी डाउन साइड आएगा और इसको टैप करेगा तो वो फेक ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, मतलब फेक टैपिंग रहेगा। फर्स्ट जो टैपिंग भी जो भी हो, या तो ये हो या तो फिर ये हो, ये फेक रहेगा। वेट करेंगे जब मार्केट ऐसे एमएसएस करेगा, एमएसएस करने के बाद से हम यहाँ पे बैठेंगे और नॉर्मली ये टारगेट रखेंगे, यहाँ पे बैठेंगे। स्टॉप लॉस पर जो हम इसका देखा जाए तो ओवरऑल स्टॉप लॉस इसका ये बनेगा, और उसके बाद से टारगेट हम इसको ऊपर का पूरा ये लिक्विडिटी, लिक्विडिटी नंबर 1 लिक्विडिटी नंबर 2 जो भी है हम उसके हिसाब से देखेंगे मार्केट का बिहेव क्या है। बट हाँ अभी जो है नेक्स्ट ये व्यू एक बन रहा है, व्यू नंबर 1, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये जो सेलिंग आई है मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक सारे रिटेलर हैं, और मार्केट ऐसे डाउन 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 साइड आ रहा है, और उसके बाद से अगर जो ये अब बचा प्रीवियस वीक लो, अब मार्केट अगर जो डाउन साइड आते आते अगर इसको रिस्पेक्ट दिया, कुछ पॉइंट ऊपर गया, अगर जो हाँ यहाँ से अच्छी खासी बाइंग नहीं, बट हाँ यहाँ पे बाइंग आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास यही लास्ट एक बचा हुआ है पॉइंट बाइंग के लिए। अब देखो सेकेंड, हमारे पास मार्केट आ रहा है और सेम पैटर्न हावर्ली टाइम फ्रेम पे, हावर्ली टाइम फ्रेम पे बोला जाए तो ये लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, और ग्रैब करने के बाद से अगर जो यहाँ पे एमएसएस हावर्ली टाइम फ्रेम पे क्रिएट कर रहा है तो फिर हम यहाँ से बाइंग रखेंगे, और उस टाइम फ्रेम पे जो भी इस लेग में पीवाई बनाएगा मार्केट हम उसको टारगेट रखेंगे। यानी कि यहाँ से सेलिंग करते हुए आए, और सेलिंग करते हुए जैसे कि यहाँ पे कल जैसे कि ये एमएसएस किया डाउन साइड से अप के लिए गया, अप से, और यहाँ पे एक एशियन का लास्ट पीवाई एशियन सेशन का मार्केट उसको टैप करके रिजेक्शन ले लिया। जैसे मैं सेशन ऑन कर रहा हूँ, एक मिनट।
हाँ, एशियन का लास्ट पीवाई टैप करके डाउन साइड रिजेक्शन ले लिया, और उसके बाद से ये लास्ट पीवाई को डन करने के लिए आ रहा है। ठीक है, नॉर्मली देखा जाए तो ये लास्ट पीवाई को डन करने के लिए आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात, जो कि मैं यहाँ पे बाइंग के लिए जो बोल रहा हूँ, रीजन रीजन क्या है कि मैं यहाँ पे बाइंग के लिए बैठ रहा हूँ। प्रीमियम टू डिस्काउंट, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया। ठीक है, नॉर्मली बोला जाए तो ये रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक ये क्रिएट किया। ठीक है, उसके बाद से मेरा एक सबसे बेहतरीन टूल्स है। टूल्स मतलब बोला जाए कि जो कि प्रीमियम टू डिस्काउंट निकाल के दे देगा भाई, मार्केट का जो भी रहेगा वो तुम्हें दे देगा। अब मैं स्विंग लो टू हाई, लो टू हाई यानी लो टू हाई, अगर जो बायस आपका है तो लो टू हाई मैं मार्क करूंगा। और मार्क करने के बाद से इसमें जो भी बायस रहेगा मैं उसको फाइंड करूंगा। जैसे यहाँ पे ये बायस है, इसको टैप करेगा, ये लिक्विडिटी यहाँ पे बाइंग जोन दे दिया है भाई। ये जो एरिया है 0.705 और 0.79, ये जो हमारा है बाइंग जोन, यहाँ पे मार्केट आएगा तो हम बाइंग करेंगे। ये मेरा फर्स्ट है। और एक व्यू ये भी है, ये वाला प्रीमियम टू डिस्काउंट। मार्केट का जो ओवरऑल नेरेटिव जो है बेयरिश है। बेयरिश से मैं बोलूँ तो वो लिक्विडिटी टारगेट कर रहा है। कौन सा लिक्विडिटी? ये सब लिक्विडिटी। सॉरी, मार्केट जो है ओवरऑल बोलूं तो वो ये लिक्विडिटी टारगेट कर रहा है, जो कि अब तक जो सबसे बड़ी सेलिंग आई थी, ये लिक्विडिटी टारगेट कर रहा है। ये ओवरऑल ये लिक्विडिटी मार्केट टारगेट किया है कि मैं मुझे यहाँ जाना है। बट हाँ, उसके बीच में कैसे कैसे जाएगा वो पैटर्न में बोल रहा हूँ कि मार्केट वहां तक जाने के लिए क्या क्या पैटर्न क्रिएट करेगा, कैसे करेगा। बट अभी जो है डेली टाइम फ्रेम पे एक ऑटो ब्लॉक और एफएजी क्रिएट किया है, और वीकली जो है एक प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी ग्रैब करके अपसाइड क्लोज किया है। तो उसके बेस पे बायस जो है फिलहाल में ये एशियन हाई और ये ऑर्डर एफपीजी, ये और एक ऑर्डर ब्लॉक, और इसमें रिफाइन करेंगे तो लास्ट का ये एक ऑर्डर ब्लॉक 4 आवर का सेलिंग के लिए, और इसको रिफाइन करेंगे 1 आवर पे तो और छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये है। ठीक है, यहाँ से पूरी सेलिंग आई है तो हावाली टाइम फ्रेम पे डाटा मिसमैच है। ये लास्ट का पीवाई यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट जाएगा। ठीक है, बट 4 आवर पे डाटा मिसमैच नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे अगर जो मार्केट आ रहा है एमएसएस कर रहा है, एमएसएस करने के लिए बाइंग साइड फट रहा है, तो फिर हम बाइंग के लिए जाएंगे। बट हाँ, ये जितने भी हैं रिटेलर हैं, ये जितनी सेलिंग आई है सब रिटेलर के द्वारा आई है। ठीक है, और यहाँ से बाइंग एक अच्छी खासी आई है, और लास्ट का पीयूआई बच रहा है, और वीकली जो है थोड़ा सा रिजेक्शन लेके अपसाइड क्लोज किया है। तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए बैठेंगे नॉर्मली। और ओवरऑल देखा जाए वीकली के अकॉर्डिंग, तो वीकली के अकॉर्डिंग और अकॉर्डिंग ये लिक्विडिटी टारगेट है। यहाँ से यहाँ तक बाइंग है, ये कोई एफईजी ओफीजी क्रिएट नहीं है। यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है, वॉल्यूम इम्बैलेंस से बार बार प्राइस रिजेक्शन ले रहा है। और डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बना रहा है, और प्राइस जो है डाउन आएगा। अगर जो डाउन आ रहा है तो फिर ये या तो ये लिक्विडिटी ग्रैब करके इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, या फिर वही लास्ट का 15 मिनट का जो पीवाई बचा है उसको टैप करके अपसाइड क्लोज करे। बट ओवरऑल जो है हमारे पास लिक्विडिटी नंबर 1 ये बचा है, लिक्विडिटी नंबर 1 यहाँ पे ये बचा है, और लिक्विडिटी नंबर 2 ऑर्डर ब्लॉक डेली टाइम फ्रेम पे इनसाइड बार ये जितना भी है। और यहाँ पे एफजी भी है एक, देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम पे एफजी भी है यहाँ पे। बट हाँ, एशियन को हम स्किप करेंगे। एशियन क्या मतलब वो क्रिएट कर रहा है, सेलिंग के लिए कर रहा है या फिर बाइंग के लिए? एशियन सेशन 330 to 8 को हम देखेंगे। अगर जो वो सेलिंग के लिए पैटर्न बनाएगा तो हम सेलिंग के तरफ बैठेंगे। अगर जो वो बाइंग के लिए पैटर्न और इसको रिस्पेक्ट दे के बाइंग के लिए पैटर्न बना रहे हैं, मैं नॉर्मली लोअर टाइम फ्रेम पे बोल रहा हूँ। देखो, एशियन सेशन ओपन हो, ओपन होने के बाद से डायरेक्ट यहाँ पे आए और इसको टैप करें। एशियन सेशन ओपन होने के बाद से डायरेक्ट इसको टैप कर रहा है, और टैप करने के बाद से यहाँ पे बाइंग के लिए एमएसएस करके बाइंग का पैटर्न अगर जो बना रहा है तो हम बाइंग के लिए बैठेंगे। नॉर्मली मैं बोलूं तो यहाँ पे एक सेलिंग के लिए ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट कर दिया है। नॉर्मली देखा जाए तो ये एक एशियन सेशन के 330 to 8। अब देखो, मार्केट ओपन हो और इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करें, टैप करके सेलिंग की तरफ जाए। ठीक है, देखो मार्केट दोनों साइड, मार्केट में जब तुम माइंडसेट दोनों साइड का बना के चलोगे, सेलिंग और बाइंग के लिए दोनों के लिए, तो फिर वो वर्थ इट रहेगा हमेशा। यहाँ पे मार्केट सेलिंग के लिए एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। ठीक, इसको कर देंगे रिफाइन, बहुत करेंगे तो छोटा कर देंगे। बट हाँ, एशियन में 330 to 8 की एंट्री देखेंगे कि वो कैसा पैटर्न सजेस्ट कर रहा है, बाइंग के लिए कर रहा है या सेलिंग के लिए, उसके हिसाब से हम बैठेंगे। अब ये हमारा रहा सेलिंग के लिए। मैं वॉल्यूम इम्बैलेंस ये वीकली का हटा दे रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास ये सेल के लिए पीयूआई है। यहाँ पे नॉर्मली मैं बोलूँ तो ये सेल के लिए है। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक, रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो ये हमारे पास एक सेलिंग के लिए बच रहा है। यहाँ पे प्राइस आएगा
तो हम यहाँ से सेल करेंगे। यहाँ पे प्राइस आया तो यहाँ से हम सेल करेंगे। टारगेट वही नॉर्मली एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक और इक्वल लो लिक्विडिटी, ये सब लिक्विडिटी। अगर जो मार्केट ये सब लिक्विडिटी हंट करके और एमएसएस करके यहाँ पे डायरेक्शन बदलता है तो हम बाइंग के लिए बैठेंगे। ठीक है। अभी जो है 15 माइनस ऑर्डर ब्लॉक, फिर माइनस ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से सेलिंग आ सकती है और आएगी तो कहाँ तक आएगी? नॉर्मली यहाँ इस पीवाई तक। ये पीवाई हमारा हर्डल है, इक्वल लो लिक्विडिटी, और ये पीवाई नॉर्मली बोला जाए तो। और ये जो है प्रीवियस डे लिक्विडिटी, लिक्विडिटी नंबर 1, लिक्विडिटी नंबर 2। ठीक है। मार्केट यहाँ से सडनली डाउन साइड गिरेगा। गिरने के बाद से कंसोलिडेशन। देखो नॉर्मली मैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब वो करूँ तो देखो, मार्केट ओपन हो, इसको टैप करे, टैप करने के बाद से कंसोलिडेशन, सेलिंग, सेलिंग, सेलिंग और सडनली सेलिंग। ठीक। यहाँ पे आएगा, फिर देखिए लिक्विडिटी, नॉर्मली एक्सटेंड का ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ से अपसाइड, अपसाइड जाएगा कहाँ तक जाएगा? ये ऑर्डर ब्लॉक, ये ये टारगेट रहेगा। ठीक है। इस यहाँ पे अगर जो ऐसा पैटर्न फॉलो करता है तो फिर हम बाइंग के लिए बैठेंगे। एमएसएस अगर जो यहाँ पे देता है तो फिर हम बाइंग के लिए बैठेंगे। यहाँ पे ये सीन क्रिएट करता है तो, बट हाँ ओवरऑल देखा जाए मार्केट ओपन हो रहा है तो ओपन होने के बाद इसको रिस्पेक्ट देगा तो डाउन साइड वो यहाँ तक आएगा, फिर यह लिक्विडिटी हंट कर ले। अगर जो ये लिक्विडिटी हंट करता है तो फिर हम, एमएसएस करता है लिक्विडिटी हंट करने के बाद से, तो हम बाइंग के लिए यहाँ से जाएंगे नॉर्मली। यहाँ से बाइंग के लिए एमएसएस। देखो नॉर्मली एमएसएस करे और यहाँ पे बाइंग के लिए ऑर्डर ब्लॉक बनाए, फिर मिरर क्या बन रहा है वो देखना पड़ेगा। मिरर का मतलब अभी वो हर्डल बना दे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, जैसे कि ये प्राइस जो है यहाँ पे रिस्पेक्ट देगा तो फिर डाउन साइड आएगा, ये एक हर्डल बन गया ऑर्डर ब्लॉक। 15 रुपए ये डेली टाइम 1 आवर पे एक हर्डल बन गया है, जो कि मार्केट इसको टैप करेगा फिर डाउन साइड आएगा। ठीक है। डाउन साइड आने के बाद से पूरा नीचे का जो भी लिक्विडिटी रहेगा वो डन करेगा फिलहाल में। अभी जो है यहाँ पे एक पैटर्न, और सेकेंड अगर जो यहाँ पे मैंने प्रीवियस जो वीडियो में बोल दिया था कि यहाँ पे अगर जो आएगा मार्केट स्ट्रक्चरशिप करेगा तो यहाँ पे बाइंग के लिए, और बाइंग के लिए हमारे पास लिक्विडिटी, लिक्विडिटी एक है, प्रीवियस वीक लो ग्रैब करे फिर एमएसएस करे, एमएसएस करने के बाद से यहाँ पे बाइंग के लिए निकलेगा तो फिर अपसाइड जो भी जाना होगा यहाँ तक जाएगा। ठीक है। बस इतना ही है। अब वैसे तो एशियन सेशन को स्किप करना पड़ेगा कि एशियन सेशन क्या कर रहा है, बाइंग का पीवाई बना रहा है या फिर सेलिंग का। बाइंग का अगर जो बनाएगा तो हम बाइंग के लिए निकलेंगे, सेलिंग का बनाएगा तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। ओवरऑल देख के हम ट्रेड करेंगे। बट हाँ अभी जो है ये जो सेलिंग आई है ये रिटेलर पूरा है, पूरा जितने छोटे प्लेयर है, नॉर्मल में बोला जाऊं तो ऑर्डर इसमें बहुत लिमिटेड है बड़े प्लेयरों का। और ये जो है एक सेलिंग है, नॉर्मली लिक्विडिटी है। मैं मार्क कर दे रहा हूँ इस पॉइंट पे। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है जितने भी हैं ये रिटेलर है। यहाँ से लेके यहाँ तक सब जितने हैं रिटेलर हैं, ये सब रिटेलर हैं। जितने छोटे प्लेयर हैं वो सब इसमें घुसे पड़े हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। प्राइस इसको टैप कर रहा है तो यहाँ से देखो यहाँ पे एसएल क्या बन रहा है, नॉर्मली मैं बोलूँ तो 20 पिप का एसएल है, और टारगेट वैसे तो अंदर तक ये फटेगा प्राइस। 300 पॉइंट का ये टारगेट है, 300 पिप का। ये जो है 300 पिप का, 20 पिप का एसएल है, 300 पॉइंट का टारगेट है नॉर्मली। ये जो फर्स्ट ट्रेड मुझे दिख रहा है मार्केट में वो, और यहाँ से आके मैंने प्रीवियस में जो भी बोला एमएसएस करे, एमएसएस करने के बाद से डाउन साइड अगर जो अप आएगा तो ये लिक्विडिटी लेगा, और डाउन साइड के लिए अभी सेलिंग के लिए ये पीवाई बच रहा है। नॉर्मली यही जो है गोल्ड में बस इतना ही बच रहा है ट्रेड करने के लिए। डेली के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेलिंग है। सेलिंग कहाँ तक रहेगा? वही नॉर्मली इस लास्ट पीवाई तक, और 4 कैंडल फटेगी ऊपर नॉर्मली। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टैप करेगा, टैप करने के बाद से सीधे अपसाइड फटेगा। फोर्थ कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे नॉर्मली यही बाइंग के लिए पैटर्न बन रहा है। और इसका लास्ट का पीवाई डन करके यही जो है लास्ट बाइंग के लिए है। नॉर्मली मैं बोलूँ तो यहाँ से बाइंग आएगी, और कहाँ तक आएगी? ये एफईजी टारगेट, फर्स्ट एफईजी टारगेट, सेकंड ऑर्डर ब्लॉक। इसके हिसाब से मेरे मेरे हिसाब से ये दो जो है 2 पॉइंट
बाइंग के लिए। और कुछ बीच में हर्डल है नहीं, ये जितना भी है रिटेलर है यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो इसको प्राइस टैप करता है, तो नहीं तो फिर मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेगा, लिक्विडिटी लेके अपसाइड फटेगा। और ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी पेंडिंग यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी पेंडिंग है। और इसको टैप करेगा तो फिर वही डाउन साइड यहाँ से निकलेगा, यानी कि ओवरऑल प्राइस का पैटर्न जो है, यहाँ पे टैप करें, टैप करने के बाद से लास्ट का यहाँ पे निकले ऐसे प्राइस, जाने के बाद से टैप करके फिर ये लिक्विडिटी टारगेट करें डेली पे। यही हो सकता है नॉर्मली, यही स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। अब देखते हैं क्या होता है मार्केट का भी, एक दोनों साइड चलता है भाई। ये नहीं बोलूंगा कि ऐसा ही करेगा, मैं प्रोबेबिलिटी बता सकता हूँ। काम कौन सा करेगा सबसे ज्यादा वो मैं बता सकता हूँ, हाँ भाई ये प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे मार्केट काम करेगा, ये बाइंग कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो, जो भी रहेगा ये मैं सजेशन दे सकता हूँ नॉर्मली। बट अभी का जो पैटर्न है मैंने लोअर टाइम फ्रेम पे समझा दिया है कि यहाँ से सेलिंग आएगी, सेलिंग 300 पिप का है, और बाइंग बाइंग जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब बाइंग है। बीच में अगर जो हर्डल बनेगा तो डेली टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी या फिर मार्केट रिटर्न हो जाए यहाँ से, वही बस दो दो ही 3 पॉइंट रिटर्न वो कर सकता है, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है प्राइस में। वैसे तो जो भी जितना था मैंने वो कर दिया, बट हाँ ये भी एक लिक्विडिटी है भाई, इसको भी ध्यान देना। मार्केट को भी देखा जाए तो ये भी एक लिक्विडिटी को टारगेट किया है। प्रीमियम पे डिस्काउंट लगा के देख लेते हैं भाई, प्रीमियम इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे सेलिंग सेलिंग के हिसाब से ये 0.5, ये वही नॉर्मल टारगेट जो आ रहा है 0.5, और यहाँ पे इक्वल लो और लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक। देखो इक्वल लो लिक्विडिटी और ऑर्डर ब्लॉक, अगर जो यहाँ पे आता है बाइंग आएगी, नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ बाइंग आएगी। सबसे ज्यादा लिक्विडिटी हमारे पास पेंडिंग 0. ये है सबसे ज्यादा लिक्विडिटी 0.6, ये जो है हमारा लिक्विडिटी पॉइंट है। बट देखते हैं क्या होता है, मार्केट डायरेक्टिव जो है सेलिंग की तरफ है, बट हाँ बाइंग के लिए एक बुआई क्रिएट कर दिया, तो हम इस पे थोड़ा सा हर्डल बनेगा ये पॉइंट। देखते हैं मार्केट कहाँ से डाउन साइड जाता है या फिर क्या करता है रुपए।